देश में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति लकवा की बीमारी की चपेट में आता है, जबकि हर 4 मिनट में एक मरीज की मौत इस बीमारी की वजह से हो जाती है। खराब जीवन शैली, धूम्रपान, शराब, अनियमित दिनचर्या, ब्लड प्रेशर, यह एक ऐसी बदलती लाइफ़स्टाइल है जिसकी वजह से अब कम उम्र में लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लकवा क्या है? क्यों होता है? इसका कारण क्या है? बचाव क्या है और उपाय क्या है? इन्हीं सब सवालों के जवाब को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आईजीआईएमएस क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह आज हमारी स्टूडियो में मौजूद है। मैम, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। कि लकवा बहुत कॉमन चीज़ होती जा रही है और ये इसकी संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैम, एक तो ये है कि ये बीमारी है क्या? तो लकवा का बहुत सारा प्रकार होता है। सिर्फ आँख में धुंधलापन वो भी एक लकवा होता है। ज़ुबान का लड़खड़ाना, एक पार्ट का फेस का उल्टा हो जाना या फिर पूरा शरीर में स्थिर हो जाना, ये सारा पार्ट लकवा का होता है। माइल्ड बेहोशी भी लकवा का लक्षण हो सकता है। ये स्टेजेस ऑफ लकवा है। जितनी जल्दी हम इसको पहचाने, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, आजकल की जीवन शैली हो, धूम्रपान हो, हार्ट की बीमारी हो, बीपी की बीमारी सबसे कॉमन रहती है। और जैसा कि लोग का सोचना है कि बीपी हम कंट्रोल कर लेंगे, या अभी देखते हैं या नमक कम करके देखते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका इलाज करना जल्दी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रादर देन इसको काफ़ी दिन तक टालने के बराबर। क्योंकि कॉमनेस्ट कॉज़ है बीपी का, चाहे तो आप दवा ठीक से नहीं ले रहे हैं या फिर दवा ले रहे हैं तो बीपी नाप नहीं रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे और आपको दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा, यानी कि बीपी को भी इसको कंट्रोल करना सबसे बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। बीपी क हुँ, हमारे हमारे हुँ, इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, मतलब इंडिया और इसके हुँ, अराउंड में, हुँ। बीपी और हार्ट डिज़ीज़ सबसे कॉमन कॉज़ जी, है इसके। तो मैम ये कम उम्र में जैसे बहुत सारे देखते हैं कि कम उम्र के बच्चों को भी हो रहा है, जैसे पहले तो ये बड़ी उम्र में होता था एक, हाँ, लेकिन ये कम उम्र में ये क्यों बीमारी हो रही है? बच्चों में तो बिल्कुल ही अलग कारण हो जाते हैं जेनेटिक। हम यंग हुँ, एडल्ट्स की बात जी, करते हैं। हाँ, यंग एडल्ट्स की बात करते हैं तो इनमें होने की का है कि इनमें खून में अबनॉर्मलिटी होती है। हुँ, बहुत सारे ऐसे कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो खून को रोकते हैं, उसकी कमी हो जाती है या बढ़ जाते हैं, या फिर स्मोकिंग की वजह से जो ज़्यादा हुँ, स्मोकिंग करते हुँ। हैं, उनमें जो खून की नली है उसका कुछ आकार चेंज हो जाता है, जिसके वजह से ये क्लॉट ज़्यादा होने होता है। इसके वजह से कम उम्र में होता है। ब्रेन हेमरेज अचानक ये चीज़ होता है, तो मैम ये ब्रेन हेमरेज होता है कि बहुत सारा देखते हैं कि अचानक ये बीमारी हो रही है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि घरेलू उपचार करते हैं या घर पे ही अपना हाँ। इलाज करते हैं मैम, और बाद में इलाज हॉस्पिटल जाते हैं, आप लोग के पास जाते हैं, तो बाद में ये होता है कि नहीं, काफ़ी समय बाद आप लाए हैं। तो मैम, क्या ब्रेन हेमरेज का समय पे पहुँचना हॉस्पिटल में ये कितना ज़रूरी है, क्यों है? सो ब्रेन हेमरेज हो या ब्रेन इंफाक्ट हो, हुँ, दोनों ब्रेन हेमरेज भी बीपी के नस फटने के कारण से हो सकता जी, है। तो जैसा बताया कि इसका समय से सबसे पहला सबसे हुँ, आसान उपाय है कि बीपी को कंट्रोल रखना। बिल्कुल, हुँ, खैर, अगर आप नहीं भी हो और हुँ, आपके साथ हो जाए, मान लीजिए हो ही गया, तो ब्रेन इंफाक्ट को भी रिवर्स किया जा सकता है। हुँ, कोई भी नली ब्लॉक होती है, अगर आप उसको खोल दीजिए सप्लाई हुँ, को, हुँ, या उसकी सफाई जल्दी कर दीजिए, तो पानी का बहाव हो जाता है। वैसे ही ब्लड में है कि अगर हुँ, आप शुरू के 4-5 घंटे में अस्पताल ले आइए, और हुँ। अब कुछ अस्पतालों में उसको खोलने का भी दवा आ गई है, अच्छा, जैसे न बिहार के, न नस खुलने की दवा, जैसे नस खुलने की नस दवा। खुलने, हाँ। पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हुँ, पार्ट है कि आप 4 साढ़े 4 घंटा, जब से आपको सिम्पटम हुआ, हुँ, उसके साढ़े 4 घंटे के अंदर ले आइए, तो हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन हुँ। वापस आ सकता है। अच्छा, हमारे बिहार में दिक्कत क्या है कि अवेयरनेस और 2-3 छोटे अस्पताल में जाते-जाते ये साढ़े 4 घंटा जो बीत जाता है, हुँ, और तब ये सही जगह पे पहुँचते हैं, तब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है कि आपका ब्रेन वापस आ सके। अच्छा, मतलब ये गोल्डन आवर है 4 हाँ, साढ़े 4 साढ़े घंटे में 4 घंटा ब्रेन के लिए। ब्रेन के जो लिए, हार्ट के लिए 1.5 घंटा होता है, ट्रॉमा के लिए 1 घंटा ट्रॉमा होता के है। लिए। हाँ। तो मैम, हमारे दर्शकों को एक और ये चीज़ बताइए कि पेशेंट किस तरह के हॉस्पिटल में जाएँ कि ये ब्रेन खोलने की वहाँ पे सुविधाएँ हाँ, अवेलेबल हैं? तो जिनको जैसे कि हाथ स्थिर हो जाए, हुँ, बार-बार बेहोशी आए, हुँ, ज़बान लड़खड़ाए, हुँ, या आँखों के आगे अंधेरा आए, इन हुँ, सब अगर मरीज़ों को सिम्पटम हो रहा और वो नॉन हुँ, बीपी के पेशेंट है हुँ, या नॉन हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट है, इनको स्पेशली हुँ, इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्पटम्स उनके पास आते हैं, तो हुँ। वो ज़रूर एक न्यूरो सेंटर पे जाएँ। न्यूरो सेंटर पे, बिल्कुल। जहाँ की आईसीयू के अलावा आईसीयू के अलावा न्यूरो मेडिसिन की न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा ज़रूरत उपलब्ध हो। है। जी, मैम, और ये बीमारी ना हो, इसको लेके हुए लाइफ़स्टाइल को लेकर क्या
बताना चाहती हैं? तो लाइफस्टाइल तो आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। बड़ा हाथी एक रूम में है, उस टाइप का है। सबको दिखता है पर कोई करता नहीं है। जी। तो लाइफस्टाइल में तो नियमित आहार, सुबह उठना, प्राणायाम करना, अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को शुद्ध तरीके से करना, कम नमक खाना, कम बाहर का खाना, रेगुलर वॉकिंग करना, 40 मिनट कम से कम। कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट न्यूरो वाले बोलते हैं कि कम से कम 40 मिनट वॉकिंग जरूरी है, मतलब दिनचर्या के अलावा। और आजकल तो सबसे ट्रेंड में है कि 10,000 स्टेप, 8 से 10,000 स्टेप जरूर करने चाहिए अपने उसमें, जो ऐप में करना चाहिए। तो इन सब को का ख्याल रखें और बाहर का खाना कम खाएं। ब्रेन स्ट्रोक, लकवा और ब्रेन हेमरेज से अगर बचना है तो अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल ही सही रखें। सुबह नमक कम खाएं, मॉर्निंग वॉक में चलें और डॉक्टर के द्वारा बताए गए उपाय पे ही आप अपनी दिनचर्या को लागू करें। अभी आप सुन रहे थे आईजीएमएस क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को। मैम, आप हमारी स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।